so happy to be with so many of टीचिंग फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स आप सबके साथ में आज यहाँ पर कुछ समय आप लोगों के साथ में ये शेयर करने के लिए मुझे मौका मिला। इसके लिए भगवान को धन्यवाद। और आप लोग सभी जानते होंगे परमहंस योगानंद जी, जो उनका जो पिक्चर भी देख रहे हैं, उनका जो वर्ल्ड फेमस जो किताब जानते हैं क्या है? योगी कथामृत, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। इसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। मैं आईआईटी में स्टूडेंट थे, पढ़ते कॉलेज में पढ़ते समय मेरे साथ और एक दोस्त फ्रेंड और फेलो स्टूडेंट, उनका एडिक्शन हो गया ड्रग्स लेकर। वो तो उनका जीवन बेकार हुआ था, मतलब वो कुछ भी कर नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, इस प्रकार का बहुत ही हालत खराब था। सडनली चेंज हो गया। मैं सोचा क्या हुआ, उसको पूछे क्या हुआ। ये बोला योगी कथामृत ऑटोबायोग्राफी पढ़ने के बाद उसके अंदर में बहुत प्रेरणा मिली। फिर योगदास सत्संग का पाठमाला लेसन्स बोलते हैं, रांची से लेकर वो प्रैक्टिस करना शुरू किया। 3 महीना प्रैक्टिस किया, उसके अंदर में इतना आत्मशक्ति मिली, वो अपना ड्रग हैबिट को एक हैबिट को पूरा छोड़ दिया उसका एकदम। सो हमको बहुत आश्चर्य लगा, क्योंकि हमारा कोई भी आदत को बदलना आसान है। कोई चीज़ हमारा करके आदत उसको बदलना चाहते हैं, कितना कठिन है। लेकिन इतना कठिन जो चीज़ है उसको भी वो 3 महीना में उसका जब परिवर्तन हो गया, उसको देखे मुझे बहुत प्रेरणा हुई। सो हम भी ऑटोबायोग्राफी उनसे लेकर पढ़ा पाए। सो उसके बाद में जैसा जो अभी प्रिंसिपल जो बोल रहे थे, 5 साल में एटॉमिक रिसर्च सेंटर में रिसर्च करने के बाद सो मुझे लगा ये केवल एक विषय के ऊपर केवल हम फोकस करके उसमें डेवलप करना वो तो अच्छा है, लेकिन हमारा जो प्रत्येक मानव भगवान जैसा उनका सर्वांगीण, मतलब भगवान को मल्टीफैसेटेड बोलते हैं, इसी प्रकार हम सभी मल्टीफैसेटेड, मतलब हमारा अंदर में बहुत चीज़ है, वो सब चीज़ को एक साथ विकसित करना है, सर्वांगीण विकास, यही मूल चीज़ है। परमहंस योगानंद जी का टीचिंग्स में इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? संतुलित जीवन, मतलब हर चीज़ के ऊपर ध्यान देना, किसी चीज़ को अलक्ष्य नहीं करना, जैसा शरीर को फिट रखना चाहिए। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं कर सकते। सो शरीर को फिट रखना बहुत ज़रूरी है। और मन का जो कैपेसिटी, बुद्धि का विकास, उसको डेवलप करना पड़ेगा। और हमारा अंदर में भावनाएं होते हैं, वो नॉर्मली लोग इसके बारे में सोचते नहीं हैं। हमारा अंदर में कोई भय हो गया, सब क्रोध हो जाए, किसी से लड़ना शुरू कर दिया, और किसी का हमारा ऊपर हिंसा हो जा रहा है। ये सब चीज़ बहुत प्रकार का हमारा अंदर में इमोशंस होते हैं, भावनाएं, उसका नियंत्रण कर सकते हैं कि नहीं, इसको पूछना है। मतलब ऐसे ही कोई मूड आ गया, पढ़ने के लिए बैठा, अच्छा नहीं लग रहा, आज खराब मूड, मन खराब है, मूड ठीक नहीं है, आज पढ़ेंगे नहीं, तब क्या हुआ? आप मूड का गुलाम बन गए। यू आर बिकम ए स्लेव टू योर हैबिट। ऐसा क्यों? ऐसा जरूरत नहीं है। हम उसके ऊपर विजय पा सकते हैं। मतलब अपना जो मूड्स है उसको नियंत्रण करने को सीखना है, भावनाएं को सीखना, खराब भावना को सद्भावना में परिवर्तन करना, ये सब चीज़ हुआ। तीसरा साइड हुआ इमोशनल कंट्रोल। चौथा है सबसे इम्पोर्टेंट योगदान, वो है भगवान के बारे में केवल बोलना नहीं है, केवल कल्पना नहीं करना है, केवल सोचना नहीं है, सीधा अनुभव करना है उनका अनुभव। यह संभव है? भगवान तो पूरा शरीर है, पूरा पृथ्वी को चला रहे हैं परमात्मा, उनके साथ हम लोगों डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं कि नहीं? ये जब क्वेश्चन करें आपको जवाब मिलेगा। ऑटोबायोग्राफी में, योगी कथामृत में मुझे स्पष्ट बता रहे हैं, प्रत्येक मानव परमात्मा का अनुभव कर सकता है। ये कितना बढ़िया बात है, देखिए कितना बड़ा बात है। क्योंकि साधारण हम लोग सोचते हैं बहुत जन्म हम लोगों को बहुत साधना करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, सब चीज़ बहुत चीज़ करके बाद में भगवान मिलेंगे। लेकिन परमहंस योगानंद बोल रहे हैं ऐसा नहीं है। परमात्मा के साथ हम लोग को व्यवहारिक संपर्क कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कनेक्शन कर सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया चीज़ ना। वो करने के लिए क्या करना है?
ध्यान है, मेडिटेशन, वो इम्पोर्टेंट चीज़। और आजकल दुनिया में हर जगह में देखेगा मेडिटेशन के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट, उसका महत्व समझना शुरू कर दिया। बहुत जगह में देते हैं, बहुत जगह में होता है। जैसा मैं दुबई में था अमेरिका जाने से, एयरपोर्ट में वहाँ पर भी एक मेडिटेशन रूम रखा है एयरपोर्ट में, वहाँ में लोगों बैठकर ध्यान कर सकते हैं। और बड़े बड़े हॉस्पिटल में आजकल मेडिटेशन रूम रहता है वहाँ पर। सो लोगों पूरा एकदम हॉस्पिटल में क्यों आते हैं, बीमारी होकर आते हैं, और उनका अंदर में बहुत चिंताएँ, बहुत एंजाइटी है, भय है। सो उस जगह में वहाँ जाकर बैठने से मन शांत हो जाता है। भगवान है, वो हम उनसे ठीक से प्रार्थना करें, वो हमको सहायता करेंगे, आशीर्वाद देंगे, हमारा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। ऐसा अंदर में उनका अंदर में विश्वास आ जाता है। ये कैसे होता है? ध्यान के द्वारा डायरेक्ट भगवान से संपर्क करना। तब केवल भगवान ये है वो है बहुत कल्पना करते हैं हम, उसका जगह से हम लोग और हायर लेवल पे चले जाते हैं। डायरेक्ट भगवान से संपर्क करना चाहिए, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है ना। इसलिए करिकुलम सिलेबस दिए गुरु जी, हाउ टू लिव, जो बोले थे हमें प्रिंसिपल, या हाउ टू लिव क्या, कैसे जीना है, जीवन कैसे जीना है, उसका 4 पॉइंट है। क्या इतना ये याद रख से आप लोग बहुत आसान से याद कर सकते, बहुत सिंपल। एक है शरीर का विज्ञान, साइंस ऑफ बॉडी केयर, शरीर को कैसे फिट रखना उसका विज्ञान। ये तो ऐसा ही जो कल्पना नहीं है, प्रैक्टिकल है। शरीर को कैसे फिट रखना, क्यों बीमारी होती है, क्या क्यों हम लोग को प्रॉब्लम होता है, उसको समझ कर शरीर को हमेशा फिट रखना। जैसा मोटर गाड़ी से हम लोग आए, आज सुबह आश्रम से निकले, उस टाइम देख रहा है हवा कम हो गया छक्का में हवा नहीं, वो देख रहा है, उसको देख के फिर हम लोग को उसको ठीक करना पड़ा। सो गाड़ी का कभी कभी जब ठीक से उसको ख्याल नहीं करते हैं तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो बोलते हैं वो चीज़ नहीं करेंगे तो जिस टाइम हम लोग चाहेंगे उसी टाइम बैठ जाएगा, वो काम नहीं करेगा। सो वैसे हमारा शरीर भी, उसका हम लोग अपना कंडीशन में ठीक से नहीं रखेंगे, तब जब हम लोग चाहेंगे उस टाइम वो ऑपरेट नहीं करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, वो तो हमारा हाथ में होना चाहिए। हम जब चाहेंगे शरीर को काम निकालना उससे, गाड़ी जैसे काम निकालते हैं। लेकिन हम अपना ही शरीर करके सोच कर बैठ जाने से, मैं तो मेरे पास गाड़ी है, गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा मैं गाड़ी हूँ ऐसे क्या पागल सोचेंगे ना। सो हम लोग का हाल वैसे ही है। भगवान हम लोगों का शरीर दिए हैं, इसको प्रयोग करके हम लोगों को हमारा पार्ट को प्ले करना, भाग करना। बस मैं शरीर नहीं हूँ, हम शरीर नहीं है, हम हैं आत्मा। आत्मा जो है उसका मन दिया हुआ है, शरीर दिया हुआ है, ये दोनों उसका इंस्ट्रूमेंट है। उसको उपयोग करके हम लोगों को अपना मानवीय जीवन को जीना है। सो उसमें लेकिन शरीर छो के हम लोग बैठ जाने से, लेकिन हमारा हालत क्या होता है, कैसे कहाँ एक जगह में एक मक्खी बैठा है, फिर हमारा पूरा ध्यान कहाँ जाता है, उधर ही चला जाता है। हमारा कोई जो है बुखार हो गया, सर्दी हो गया, प्रॉब्लम हेडेक, सिर दर्द हो, तब हमारा चेतना कहाँ पर है, पूरा वहाँ फंस जाता है ना, उसी में जाके फिर शरीर के साथ हमारा इतना निकट संपर्क हो जाता है, फिर हम लोगों उसी में पूरा फंस जाते हैं, फिर अपना मूल उद्देश्य को भूल जाते हैं। मूल उद्देश्य क्या है? शरीर मन ये सब केवल यंत्र है, एक इंस्ट्रूमेंट। उसको ठीक से उपयोग करके हम वास्तविक कौन है उसको समझना चाहिए। हम वास्तविक कौन है वो जब हम लोग ऋषि मुनियों ने बहुत शताब्दी आगे ये सब अनुसंधान करके रिसर्च करके बाहर किया, वही है आध्यात्मिक विज्ञान। वो आध्यात्मिक विज्ञान में हमारा परम से योगानंद जी जो ले आ रहे हैं, वो आप लोगों सभी यहाँ जो बैठे हैं सुनाई करते हैं। हमारे इधर बगल में है वो कुकुचिना का बगल में बाबा जी के गुफा है, आप लोग सभी तो जानते हैं ना। यही जगह से महाअवतार बाबा जी सबसे पहले ये क्रिया विज्ञान को पूरा मानव जाति प्रत्येक मानव को उपलब्ध कर पाए। वो विज्ञान है, साइंस। सो अभी देखिए 4 पॉइंट, फिर वापस आ रहा हूँ। शरीर को फिट रखना और मन का शक्ति, बुद्धि को विकास करना, और तीसरा भावना के नियंत्रण करना, चौथा सीधा भगवान के साथ संपर्क करना, उनसे कनेक्ट करना। इसको अंग्रेजी में बोलूँगा 4 पॉइंट। साइंस ऑफ बॉडी केयर फर्स्ट, सेकंड मेंटल इंजीनियरिंग। मेंटल इंजीनियरिंग क्यों इंजीनियरिंग बोलते हैं बाद में बताएंगे। थर्ड है सोशल आर्ट्स, ये कला है, ये साइंस भी चाहिए, कला भी चाहिए। लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन
दोनों को हम लोग को डेवलप करना चाहिए। ये है सोशल आर्ट्स। चौथा हुआ अप्लाइड स्पिरिचुअल साइंस। अप्लाइड स्पिरिचुअल साइंस मतलब व्यवहारिक आध्यात्मिक विज्ञान, प्रैक्टिकल। सो ये 4 पॉइंट हो गया। देखिए इसके बारे में सोचिएगा थोड़ा, आज मैं बता रहा हूँ, सोचिए, अपना से सोचना उसको। हमारा तमिलनाडु में एक संत है, वो बताए, तमिल में बोलो आप लोगों को हंसी लगेगा कुछ भी समझ में नहीं आएगा तमिल भाषा में तिरुवल्लुवर करके एक संत है, वो बताए, எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு इसका मतलब है जो भी चीज़ जिससे भी सुनते हैं उसको ऐसा ही नहीं मानना है, उसको अच्छी तरह सोच कर उसके बाद जब एकदम सच लग रहा है, करेक्ट लग रहा है, उसके बाद मानना चाहिए। अंधविश्वास नहीं, सोच कर कोई चीज़ को एग्जामिन करके परीक्षा करके देखना, उसके बाद मानना चाहिए। तो बहुत बढ़िया चीज़ है ना, क्योंकि आजकल इंटरनेट के माध्यम से बहुत प्रकार का बहुत लोग बहुत चीज़ बता रहे हैं, किसको विश्वास करें किसको अविश्वास करें। हमको बहुत हमारा ये हो जाता है ना, संकट में आ जाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। लेकिन ये फार्मूला यूज़ करें, अपना से सोचना पड़ेगा, ठीक लग रहा है कि, फिर अपना हृदय से जो फीलिंग है देखिएगा, ठीक अच्छा फीलिंग होता है कि दोनों चीज़ मैच करेगा, मतलब राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन दोनों को प्रयोग करके परीक्षा करके देखना करेक्ट है, करेक्ट सही है, उसके बाद में उसको मानना चाहिए। ये चीज़ जब करेंगे आप, तब आज इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप केवल पॉइंट बता रहा हूँ, कुछ अपने से सोचिएगा, उसके बाद में आपको भी इंटरेस्ट लगेगा ये सब चीज़ और भी आगे बढ़ने के लिए। तो सबसे पहले योगी कथामृत ऑटोबायोग्राफी योगी पढ़ सकते हैं। जो छोटे बच्चे हैं, अभी तक आप लोगों को ऑटोबायोग्राफी समझ में नहीं आएगा, तब गुरु जी की छोटी सी किताब है अमर चक्र किताब, उसको पहले देखेंगे। फिर और एक छोटी सी किताब है सफलता का नियम, कैसे हमारा जीवन में सफल होना है। हमको एग्जाम में प्रिंसिपल जी बोले यहाँ पर परीक्षा होती है, आप लोग जब एग्जाम देते हैं स्कॉलरशिप देते हैं, उसके लेकर ये तो बहुत ही आपको बहुत लाभदायक है। आप भविष्य में आप लोगों को अच्छी तरह अच्छा मानव बनने के लिए ये सब चीज़ बहुत आपको सहायता करेगा, इसको याद करें। ये तो ऐसा ही नहीं है, हम लोग प्रचार करने के लिए नहीं आए, हम लोग आपके लिए जो बेनिफिट होगा, लाभ होगा, वही चीज़ को शेयर करना चाहिए। क्योंकि मैं तो स्कूल में था, कॉलेज में पढ़ा, स्कूल में पढ़ा, काम किया, उसके बाद में जब आध्यात्मिक लाइन में आ गया, इसलिए दोनों जगत से जो पॉइंट है उसको आपके साथ शेयर करने से आपको भी बहुत लाभदायक होगा। यही कारण से हम लोग यहाँ पर आए। मैं तो 1 महीना 1.5 महीना पहले आया, उस टाइम अनिल जी से पूछे थे, बोला अभी तो स्कूल छुट्टी है तो छुट्टी होने के कारण हमको जाने के चांसेस नहीं होगा। मैं तो इंटरनेशनल योगा डे जो है ना, अंतर्राष्ट्रीय उसके लिए आना चाहते हैं, लेकिन उस दिन दूसरा 2 जगह में करेंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज है द्वारा, वहाँ पर हम लोगों जो उस दिन योग कैसे ध्यान करना उसमें चला गया। उसके बाद पीजी कॉलेज, पहले जो डिग्री कॉलेज अभी पीजी कॉलेज है, वहाँ भी जाके वहाँ भी किए थे। सो ये दोनों जगह में जब किया, मैं देखा स्टूडेंट्स को बहुत ही इंटरेस्ट हुआ है, क्योंकि ध्यान जो है ये प्रैक्टिकल चीज़ है। ये तो इसको करने से तुरंत आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। अभी भी आप लोग सब करें थोड़ा, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है, विशेष करके बच्चे लोग को देख रहा हूँ, सीधा बैठना, हमेशा निरंतर सीधा बैठना, ये बहुत इम्पोर्टेंट। वो करने से देखेगा इमीडिएटली उत्साह, ऐसा बैठने से सो जाएंगे फिर हमारा जो भी इंटरेस्ट है वो भी चलेगा। जो भी सुनेंगे ना, एक कान से सुनेंगे, दूसरा कान से निकल जाएगा, तो उससे फायदा नहीं है। लेकिन अच्छी तरह हम लोग जब जो चीज़ को कुछ ठीक से समझना चाहते हैं, उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे को सीधा करके वो करने। ये तो दिक्कत होगा शुरू में। मैं जो स्कूल में पढ़ा था तमिलनाडु में, छोटे गाँव में, वहाँ पर जाके बाद में 40 साल के बाद बच्चे लोगों से बात कर रहे थे, वहाँ भी देखा बच्चे लोग ऐसे बैठे, बोला सीधा बैठो,